लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। ईरान कई शहरों में लोग झंडे और खामनेई की तस्वीर के साथ जश्न मनाते दिखे, मगर हम जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो ईरान की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर लोगों ने ईरान वासियों की तरह ही सीज फायर का जश्न मनाया, आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी। लेकिन सवाल यह है कि ईरान का जश्न बडगाम में क्यों? ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिका, इजराइल, ईरान में सीज फायर होते ही बडगाम की सड़कों पर जश्न का माहौल है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जैसे ही सीज फायर की खबर आई, पूरा बडगाम मानो जाग उठा। जम्मू कश्मीर का बडगाम, जहां रहते हैं सबसे ज्यादा शिया मुसलमान, और इनकी निगाहों में है ईरान के लिए सबसे ज्यादा सम्मान। शिया समुदाय के हजारों लोगों ने न केवल आतिशबाजी की बल्कि ईरान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। खुशियों का आलम यह था कि सड़कों पर राह चलते बच्चों को मिठाइयां बांटी गई। लेकिन यह जश्न सिर्फ आतिशबाजी तक सीमित नहीं था। इन लोगों का ईरान से जुड़ाव कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जंग के दौरान इन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई, अपना दान ईरान के समर्थन में भेजा था। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जिस तरह से सीज फायर मुआहिदा हुआ, तो लोग जो कश्मीर में है, खासकर शिया मुसलमान, वो सड़कों पर आए हैं और खुशियां मना रहे हैं। इसे विक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। पटाखे यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही है। ये देखिए किस तरह से जोश है, जो जवान है किस तरह से ये खुश है। ईरान की इस जीत पर ये लोग खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपको मालूम है सीज फायर हुआ और सीज फायर पर कुछ जो शराइत है ईरान ने रखे हैं। तो जिस तरह से अब ईरान ने अपने पॉइंट्स रखे हैं, तो लोगों का मानना है ये ईरान की जीत है। और उसके बाद, उस जीत के बाद यहाँ पर ये देखिए खुशियां मना रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, नारेबाजी हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग जब ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से हमला हुआ था, उसके बाद ये लोग सड़कों पर आए थे, खुलकर एहतजाज किया था और कई रोज तक एहतजाज चला था। हालांकि कल तक यहाँ पर एहतजाज चल रहा था, हालांकि आज भी एहतजाज चल रहा है अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियों के खिलाफ। लेकिन जिस तरह से सीज फायर मुआहिदा हुआ, जिस तरह से ईरान ने सीज फायर में अपने पॉइंट्स रखे, उन्होंने, क्योंकि कई बड़े इसमें पॉइंट्स रखे हैं, सैंक्शंस को लिफ्ट किया जाए, चाहे वो मेजर सैंक्शंस हो या माइनर सैंक्शंस हो, उसको लिफ्ट किया जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कंट्रोल रहना चाहिए। तो ये सब जो पॉइंट्स है, कहीं ना, क्योंकि 10 पॉइंट्स उस मुआहिदे में बताए जा रहे हैं, और ईरान ने जिस तरह से ये पॉइंट्स रखे हैं और उन पॉइंट्स के बाद भी अमेरिका सीज फायर करने पर वो तैयार हुआ है, तो कहीं ना कहीं ईरान की बड़ी जीत है। और उसकी जीत को मनाने के लिए यहाँ पर ये लोग उनका उस सीज फायर का समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और इनका कहना है कि ईरान झुका नहीं, क्योंकि ये दुनिया ने देखा ईरान ने किस तरह से इस जंग में लड़ा है, क्योंकि सुपर पावर एक तरफ से था और दूसरी तरफ से ईरान, जिस पर सालों से, सदियों से सैंक्शंस थी, और उसके बाद भी ईरान जिस तरह से अपने पॉइंट्स रखने पर यहाँ पर कामयाब हुआ है। उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे और उसके बाद सीज फायर मुआहिदे पर अमल हो रही है, सीज फायर एक्सेप्ट किया है। तो ये बड़ी जीत है और इसी जीत को मनाने के लिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। बडगाम की ही तरह श्रीनगर के कई इलाकों में भी नजारा कुछ ऐसा ही रहा। सीज फायर का ऐलान क्या हुआ, श्रीनगर की गलियों में मानो जश्न शुरू हो गया। शहर के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए और ईरान जिंदाबाद के नारे लगाए। ईरान, इजराइल और अमेरिका का वॉर अब सीज फायर तक पहुंच चुका है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया और कहा कि 15 दिन के लिए सीज फायर होगा। वही उसकी कॉन्फर्मेशन ईरान की तरफ से भी आई है। और साथ ही साथ ये डिसाइड हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चोक किया गया था ईरान के द्वारा, वहां 15 दिन के लिए बिजनेसेस चलेंगे, यानी कि जितनी भी शिपमेंट्स होगी उन्हें रोका नहीं जाएगा। श्रीनगर और बडगाम इलाके में हमने देखा, और
साथ ही साथ बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में भी देखा कि किस तरह से जश्न का माहौल है। सुबह से ही लोग यहाँ कई सारी सेलिब्रेशंस का हिस्सा बने, पटाखे फोड़े गए यहाँ पर और इस सीज फायर का वेलकम किया गया। लेकिन जहां बडगाम और श्रीनगर में जश्न का माहौल रहा, वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने सीज फायर की शर्तों पर तंज कसते हुए कहा कि जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के नाम पर यह समझौता हुआ है वो तो जंग से पहले भी खुला ही था। लिखा कि अमेरिका ने इस जंग से क्या पाया। वहीं एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने सीज फायर पर राहत जताते हुए बातचीत को ही समस्या के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। दोनों मुल्कों अमेरिका और ईरान इनको हिम्मत दी कि एक मेज पे बैठकर अपने मसले तय करें, क्योंकि उसके बगैर, बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। लड़ाई किसी चीज का हल नहीं है, न कभी हुआ है न कभी होगा। इसलिए मैं अपनी तरफ से, अपने लोगों की तरफ से मुबारक करता हूँ इन सब मुल्कों को जो बैठ के बातचीत करेंगे, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनकी बातचीत में अमन की बात हो, अमन आए, क्योंकि इस लड़ाई से सारी दुनिया मुलविस हो गई है। हालत ये है कि अगर और बढ़ेगी तो तकलीफ़ें दुनिया की इतनी बढ़ जाएंगी कि खुदा ही जानता है कि फिर हाल क्या होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के तेल व्यापार की नस है। सीजफायर की सबसे बड़ी शर्त यही है कि ईरान यहां से जहाजों को सुरक्षित रास्ता देगा। लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने कहा, यह रास्ता पहले भी सुचारू था। तो क्या ये 39 दिन की जंग सिर्फ ताकत दिखाने का एक जरिया थी? सीजफायर से राहत जरूर मिली है, लेकिन उमर अब्दुल्लाह के सवाल और कश्मीर का ये जश्न बता रहा है कि जंग सिर्फ जमीनों पर नहीं, दिलों और दिमागों में भी लड़ी जा रही थी। बडगाम से आबिद हुसैन और श्रीनगर से सरोज कफील की रिपोर्ट।